नहीं करेंगे कि ऑयली स्किन है। पूरा चेहरा देखेंगे, सारे के सारे सिम्टम्स मैच करेंगे, तभी आगे प्रोसीड करेंगे। सेकेंड आती है ड्राई स्किन, यानी कि शुष्क त्वचा। अब ये कैसी होती है? जैसी हमारी सर्दियों में हो जाती है, बिल्कुल रूखी सूखी बेजान, ना शाइन होती, ना ग्लो होता, ना नमी होती, ना हाइड्रेशन होता है, ना ही मॉइस्चर होता है, किसी भी प्रकार का ग्लो नहीं होता, ब्राइटनेस नहीं होती है। ऐसी स्किन को कहते हैं ड्राई स्किन। आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों में हमारी स्किन थोड़ी सी सूखी सूखी सी हो जाती है और वाइट पड़ के झड़ने लगती है, दैट इज ड्राई स्किन। तीसरी आती है कॉम्बिनेशन स्किन, यानी कि मिश्रित त्वचा। अब मिश्रित त्वचा को कैसे पहचानते हैं? मिश्रित त्वचा के लिए एक बार आप सभी को मेरी ओर देखना पड़ेगा। ये मेरे फेस में आप लोगों को टी बनता हुआ दिख रहा है? यस। टी, ये टी जोन कहलाता है, ठीक है। और ये सी जोन, सी दिख रहा है? Yes. ये सी बन रहा है, ये सी जोन होता है और ये टी जोन होता है। जब टी जोन ऑयली और सी जोन ड्राई हो, क्लियरली समझ जाओ कॉम्बिनेशन स्किन, यानी कि मिश्रित त्वचा है। ऑयल और ड्राई का मिक्सचर कॉम्बिनेशन स्किन। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, मेरी स्किन पे टी जोन पे ऑयल की शाइन होगी पर सी जोन ड्राई रहता है, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है। लास्ट आती है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन जो एक 0 से 12 साल तक के बच्चे की होती है। यहाँ पे मौजूद जितने भी हम बड़े जन हैं, किसी की भी नॉर्मल स्किन नहीं होती है। नॉर्मल स्किन में क्या होता है? कोई भी अगर छोटी मोटी जैसे चोट लग गई, बच्चे के निशान आ गया, तो वो ऑटोमेटिकली खुद को रिपेयर कर लेती है, क्योंकि वो ऑलरेडी हेल्दी स्किन होती है। जैसे ही 12 साल से ऊपर जाते हैं, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्किन खुद को चेंज करती है और कन्वर्ट करती है आइदर कॉम्बिनेशन और आइदर ऑयली में। पर हम में से किसी की भी नॉर्मल स्किन नहीं है। एक कंडीशन और आती है, हम लोग ना बहुत बोलते हैं मेरी स्किन सेंसिटिव है। Yes. बोलते हैं? Yes. और हम लोग बड़े चौड़ में बोलते हैं मेरी स्किन सेंसिटिव है। अब जब कोई बोले ना मेरी स्किन सेंसिटिव है, तो एक लाफा रखना क्योंकि स्किन टाइप कभी भी सेंसिटिव नहीं होता। सेंसिटिविटी इज द कंडीशन। वो किसी भी चीज से हो सकती है। हो सकता है हेयर कलर लगाया उससे हो जाए, हो सकता है ब्लीच लगाई उससे हो जाए, धूप में जाने से हो जाए। तो सेंसिटिविटी इज द कंडीशन। उसका इलाज है, उसके लिए भी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन सेंसिटिविटी या सेंसिटिव इज नॉट अ स्किन टाइप। अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है, मतलब उसकी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ऑयली है कंप्लीटली ओके, ड्राई है कंप्लीटली ओके, कॉम्बिनेशन है कंप्लीटली ओके। पर अगर आप बोलते हो ना मेरी स्किन सेंसिटिव है, तो मेरे से आप जैसी बात करोगे मैं समझ जाऊंगी आपकी स्किन में भरपूर परेशानियां हैं। अब बोलोगे सेंसिटिव स्किन है, बोलोगे? No. आवाज नहीं आ रही है, सब सो रहे हैं। क्या हुआ, नाश्ता नहीं मिला? मिला? दिखाई दो तेरा। सफारी पे गए थे, उसी की थकावट है। इतनी दूर तो सफारी पे भी नहीं गए हो, मैं भी सुबह को वहीं पे घूम रही थी। आधे से ज्यादा चेहरे तो मेरी जान पहचान के, जिनको मैंने सुबह देखा है। पिक्चर्स, रील्स, पता है मुझे, जीप रुकवा के रील्स बनाना कर रहे थे या नहीं? देखो कितने मजे में एक्सेप्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। ओके, हमने 4 टाइप की स्किन की बात की। अब जब स्किन टाइप की बात होती है तो एक और चीज आती है, स्किन प्रॉब्लम्स। हर स्किन टाइप के हिसाब से स्किन में प्रॉब्लम्स भी होते हैं। अब स्किन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, मैं आप ही लोगों से पूछती हूँ क्या होते हैं स्किन में प्रॉब्लम्स? डिजीज नहीं, बीमारियां नहीं, स्किन की प्रॉब्लम्स क्या होती है, प्लीज बताइए। पिगमेंटेशन यानी कि झाइयां, और एक चांस। हाँ जी, और कोई?
एलर्जी, ओके चल। हाँ जी मैम। पिंपल्स, पिंपल्स, ओके। और कोई? उधर से भी किसी ने हाथ ऊपर किया था। पिंपल्स हो गया, पिगमेंटेशन हो गई। जी मैम। डार्क स्पॉट, झाइयाँ, डार्क सर्कल्स, जी, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स। एक सेकेंड, अब जरा पुरुषों से भी तो पूछें, मुंह बंद करके बैठे हुए दही जमा के। हाँ जी, सॉरी, व्हाइट हेड्स, एक्नेस, बिल्कुल सही। और Psoriasis is a disease, it's not a skin problem. ओके, सो यही चीज समझाने के लिए मैंने आप लोगों से ये पूछा। चलिए एक छोटा सा और ब्रीफ देती हूँ। स्किन प्रॉब्लम्स और स्किन डिजीज डिफरेंस होता है। स्किन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? जैसे पिंपल्स, ठीक है, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स, डार्क स्पॉट्स हो गए, अंडर आई सर्कल्स हो गए यानी कि डार्क सर्कल्स हो गए, और पफीनेस हो गई, आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स हो गए। ये सारे स्किन प्रॉब्लम्स है जिनका सलूशन आपको मिलेगा हमारे स्किन केयर में। लेकिन सोरायसिस, मेलास्मा और आपका स्किन कैंसर, सफेद दाग, ये सारी स्किन की डिजीज हैं। इनका सलूशन मिलेगा हेल्थ में। कल हेल्थ का ट्रेनिंग हुआ था ना रात को? यस, वहाँ पे पता भी चला होगा बहुत सारी चीजें। यस, ये वहीं पे जाएगा। अगर किसी को सफेद दाग है, मेलास्मा है या फिर सोरायसिस है तो ये हेल्थ से कवर होगा। अब जब स्किन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, रिंकल्स, झुर्रियाँ, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, पिंपल्स, एक्ने मार्क्स, अब इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कैसे निकाला जाए? सल्यूशन तभी निकल सकता है जब हम एक रूटीन फॉलो करें। जब भी हमें बीमारी होती है हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है। क्या कहता है? एक हफ्ते लगातार पर डे 3 खुराक लेनी है, ऐसा ही कुछ बोलते हैं और हम करते भी हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट हमने अपनी दवाई ली, फिर आफ्टर लंच हमने अपनी दवाई दी, फिर आफ्टर डिनर हमने अपनी दवाई ली। सो हमने अपना रूटीन फॉलो किया। सेम वैसे ही रूटीन होता है स्किन केयर में, जिसे बोलते हैं डेली स्किन केयर रूटीन। डेली स्किन केयर रूटीन, डे रूटीन एंड नाइट रूटीन। एक रूटीन जो दिन में फॉलो होता है, एक रूटीन जो नाइट में फॉलो होता है। हर रूटीन में 5 प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, 5 प्रोडक्ट्स एंड 5 मिनट्स। वो 5 प्रोडक्ट केवल 5 मिनट लेते हैं। आइए जानते हैं कौन से 5 प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले आता है क्लेंजर यानी कि फेस वॉश। फेस वॉश डे में भी यूज होगा और नाइट में भी यूज होगा। सेकंड स्टेप आता है टोनर। टोनर डे में भी यूज होगा और नाइट में भी यूज होगा। थर्ड आता है ट्रीटमेंट, जिसमें फेस सीरम आता है। फेस सीरम डे में भी यूज होता है और नाइट में भी यूज होता है। उसी के साथ अंडर आई क्रीम। अंडर आई क्रीम केवल नाइट में यूज होगी, डे में यूज नहीं होती है। नेक्स्ट आता है मॉइस्चराइजर। ये डे में भी यूज होता है और ये नाइट में भी यूज होता है। और लास्ट आता है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन डे में यूज होता है, नाइट में यूज नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हुए एक बार प्रोडक्ट्स पे भी नजर लगाते हैं और जानते हैं कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज करना है और कब कब यूज करना है। मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ हमारी स्किन केयर रेंज का नाम क्या है? स्नेस डिलाइट। चलिए मैं ही बताती हूँ क्योंकि पूरा नाम किसी को भी नहीं पता। हमारी स्किन केयर रेंज का नाम है स्नेस इलाइट। नॉट ओनली स्नेस, इट्स स्नेस इलाइट। स्नेस इलाइट का मीनिंग क्या है? स्नेस इलाइट का मतलब है श्रेष्ठ, बेस्ट। अब मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स आते हैं तो आपका
क्यों है, रीजन क्या है? जी सिंपल सा है, हमें पता होना चाहिए हमारे ब्रांड की क्वालिटी क्या है। हमारा ब्रांड के प्रोडक्ट्स, स्नेज एलाइट के प्रोडक्ट्स एकमात्र सॉल्यूशन है सारी स्किन की प्रॉब्लम्स का। ये भरपूर नरिशमेंट देता है हमारी स्किन को, पूरा पोषण मिलता है। ये इंडियन स्किन के अकॉर्डिंग बना है। इंडिया में कितने सारे स्टेट्स हैं, कितनी सारी सिटीज हैं और हर जगह की जलवायु अलग अलग है या नहीं? Yes. हाँ या ना? और हर जगह की अलग जलवायु के हिसाब से हमारी स्किन खुद को चेंज करती है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। तो ये इंडियन स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। ये हमारी स्किन के लिए कंप्लीटली सेफ है और सबसे इम्पोर्टेंट ये अफोर्डेबल है, पॉकेट फ्रेंडली है। कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, किसी भी प्रकार की उनकी इनकम हो, कम या ज़्यादा, इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। कभी भी चीप या सस्ता वर्ड यूज नहीं करेंगे। ऑलवेज यूज अफोर्डेबल, पॉकेट फ्रेंडली, बिकॉज वर्ड्स ही आपके ब्रांड को उठाते हैं और वर्ड्स ही आपके ब्रांड को गिराते हैं। यूज पॉकेट फ्रेंडली। ऑलवेज वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो आपकी भी वोकैबुलरी, आपकी भी पर्सनालिटी को एनहेंस करता हुआ है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप हमारे प्रोडक्ट्स में सबसे पहला प्रोडक्ट आता है फेस वॉश क्लेंजर। क्लेंजर में 3 कैटेगरी है हमारे पास। फर्स्ट आता है चारकोल फेस वॉश। पहले तो ये जानते हैं फेस वॉश करना क्यों चाहिए। हम लोग सारे दिन धूप में, बाहर इतनी गंदगी में घूमते हैं, क्योंकि गंदगी सिर्फ वैसी गंदगी नहीं होती, धूल मिट्टी भी गंदगी में आती है और वो क्या होती है, हमारी स्किन पे आके चिपक जाती है, जिसकी वजह से हमारी त्वचा मैली गंदी हो जाती है, डर्टी होती है, डेड सेल्स होते हैं, स्किन में इन्फेक्शन तक हो सकता है। ऐसे में कोई भी फेस वॉश होता है वो आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, आपकी स्किन को नरिश करेगा। सबसे पहला चारकोल फेस वॉश आता है, ये ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन को देंगे। रीजन, ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन में बहुत ज्यादा ऑयल आता है। जब ऑयल आएगा तो ऑयल अट्रैक्ट करेगा धूल और मिट्टी को, और जब धूल और मिट्टी अट्रैक्ट होगी आपकी स्किन पे आएगी, रोम छिद्रों में भर जाएगी, रोम छिद्रों को ब्लॉक कर देगी और पिंपल्स आने शुरू हो जाएंगे। पिंपल्स आए तो इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो चारकोल का काम क्या है, उस गंदगी को निकाल बाहर फेंकना, इन्फेक्शन को रोकना और पिंपल्स ना आने देना, ये काम चारकोल का है। इसीलिए अगर किसी की ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, हम देंगे चारकोल फेस वॉश। सेकेंड आता है हाइड्रेटिंग फेस वॉश। ये किनको देंगे, जिनकी स्किन ड्राई है। अगर ड्राई स्किन है, हाइड्रेटिंग फेस वॉश दो। तीसरा आता है विटामिन सी फेस वॉश। ये किनको देंगे, ये देंगे उनको जिनकी स्किन में डलनेस है, शाइन नहीं है, ग्लो नहीं है, चमक नहीं है, उनको हम देंगे विटामिन सी फेस वॉश। जिनकी स्किन में टैनिंग हो चुकी है उनको देंगे विटामिन सी फेस वॉश। साथ में अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो भी हम विटामिन सी फेस वॉश दे सकते हैं। सेकेंड स्टेप जाता है विटामिन सी फेस टोनर। ये किनको देंगे, पहली चीज आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, जब हम लोग घर की साफ सफाई कर लेते हैं उसके बाद घर के खिड़की दरवाजे बंद करते हैं या खुले छोड़ते हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही है। बंद करते हैं। कुछ लोग तो सो भी रहे हैं, नीचे उतर के गुड मॉर्निंग करो क्या, तो उठा लो अपने आजू बाजू वालों को। मैं उतर के आई तो सब लोग उठेंगे, उठा लो अपने आजू बाजू वालों को। हाँ जी, जब घर की साफ सफाई कर लेते हैं तो खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं, खुले छोड़ते हैं? बंद रखते हैं, क्यों? दोबारा गंदगी ना जाए। एक सेकेंड, जरा यहाँ से पूछते हैं, सोने वाले यहाँ पे ज्यादा है। हाँ जी, क्यों बंद
करते हैं? ताकि गंदगी घर में वापस ना आए। एग्जैक्टली, फेस टोनर का काम यही है। ये जो घर है, हमने फेस वॉश से इसकी क्लीनिंग कर ली, अब खिड़की दरवाजे बंद करने का टाइम है ताकि वापस गंदगी अंदर ना आ जाए। ठीक है, तो हम टोनर लगाएंगे, वो प्रोटेक्ट करेगा हमारी स्किन को। विटामिन सी है इसमें, तो वो ब्राइटनिंग देगा, शाइन देगा, ग्लो देने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ टोनर आपकी स्किन को फ्रेश रखने में हेल्प करता है। इसीलिए टोनर हमेशा जरूरी होता है स्किन केयर में। थर्ड स्टेप आता है ट्रीटमेंट, यानी कि फेस सीरम। फेस सीरम में 4 कैटेगरी है। सबसे पहला है विटामिन सी फेस सीरम। देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है छोटा सा। फेस सीरम जब भी किसी को रेकमेंड करेंगे तो स्किन टाइप नहीं देखेंगे, स्किन की प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, स्किन की प्रॉब्लम, नॉट स्किन टाइप। कैसे बताती हूँ। विटामिन सी फेस सीरम किनको देंगे? जिनकी स्किन में डलनेस है, शाइन नहीं है, ग्लो नहीं है, ब्राइटनेस नहीं है, उन्हें विटामिन सी का सीरम दे देंगे। सेकेंड आता है नायासिनामाइड। पहली चीज प्रोनाउंसिएशन, इट्स नॉट नियासिनामाइड, प्रोनाउंस करते हैं नायासिनामाइड। मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। नायासिनामाइड किनको देंगे? जिनकी स्किन में बहुत ऑयल आता है, जिनकी स्किन में डिस्कलरेशन है, यानी कि स्पॉट्स है, झाइयां हैं, या फिर ओपन पोर्स है, रोम छिद्र ओपन है, उनको हम नायासिनामाइड देंगे। तीसरा आता है स्नेल मुसीन एंड हाइलुरोनिक एसिड सीरम। ये किनको देंगे? जिनकी स्किन में ड्राइनेस है, जिनकी स्किन में शाइन नहीं है, सेंसिटिविटी है। जब स्किन में ड्राइनेस होती है तो ऑटोमेटिकली सेंसिटिविटी हो जाती है, जलन होती है, इचिंग होती है, उनको हम देंगे स्नेल मुसीन एंड हाइलुरोनिक एसिड सीरम। और लास्ट सीरम आता है 24 कैरेट गोल्ड सीरम। ये किनको देंगे? जिनके चेहरे पे झुर्रियां आ चुकी है। अगर झुर्रियां आ चुकी है तो 24 कैरेट गोल्ड सीरम देंगे। अब आता है अंडर आई क्रीम। यहाँ पे कोई भी 1-2 जन, कोई भी जिन्होंने आज तक अंडर आई क्रीम यूज किया हो, किसी भी ब्रांड का, किसी ने आज तक अंडर आई क्रीम यूज किया है? हाथ ऊपर कीजिए। ओके ओके, 2 3 4। पुरुषों में किसी ने नहीं किया? कहो मैडम हमें तो जरूरत ही ना पड़ती, घड़े ऐसी खूबसूरत हैं? गलत फहमी में जी रहे हो, गलत फहमी में जी रहे हो। दुनिया से अपनी बाहर निकलो। आए बड़े घने खूबसूरत हैं। तभी समझी मैं क्यों खूबसूरत महिलाओं को देखकर दिल मचलता है। अब हम तो खूबसूरत हैं नहीं, तो महिलाएं खूबसूरत है। चलो जी, इन्हीं के पीछे अपने आप को खुश कर ले। खूबसूरती कहीं भी दिखे, क्या प्रॉब्लम है ना? चलिए, ओके, ये एक्चुअली ना ये चेहरे इतने मुरझा रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सो मैंने सोचा चलिए इन मुरझाए हुए चेहरों पे थोड़ी सी मुस्कुराहट लाई जाए। आप देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ जी, अंडर आई क्रीम। अंडर आई क्रीम, अंडर आई क्रीम की सबसे पहले हमें जरूरत जाननी है। क्यों लगानी है अंडर आई क्रीम? स्ट्रेस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी को भी है, मतलब सभी को स्ट्रेस तो है। किसी को पैसा कमाने का स्ट्रेस, किसी को बच्चे की पढ़ाई का, घर बनाने का, 100 तरीके के स्ट्रेस होते हैं। ऐसे में स्ट्रेस का सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो होता है हमारी आंखों के आसपास। और अगर एक बार आंखों की खूबसूरती गई तो हमारी खूबसूरती में एक बहुत बड़ा दाग लग जाता है। हाँ के ना? Yes. अब स्ट्रेस का तो इलाज भी नहीं दे सकती मैं, लेकिन आंखों की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो स्ट्रेस से आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, उनका इलाज हमारे पास है। क्या है? जब आपकी आंखों
खूबसूरती जाती है, सबसे पहले आते हैं काले घेरे, जिन्हें बोलते हैं डार्क सर्कल्स। आंखों के नीचे सूजन आती है, जिसे बोलते हैं पफीनेस। आंखों के नीचे रिंकल्स आते हैं, जिन्हें बोलते हैं फाइन लाइंस। ये हमारी आंखों की खूबसूरती को खराब करते हैं। ऐसे में अगर हमें अपनी आंखों की खूबसूरती बरकरार रखनी है तो हम डेली नाइट में अंडर आई क्रीम यूज करेंगे। इसको यूज करना बहुत सिंपल है, सिर्फ इसके आगे रोटेटर लगा हुआ है, ये रोटेटिंग फॉर्म में है। इसका जो एप्लीकेटर है उससे मसाज करेंगे रात को सोने से पहले, और आप खुद रिजल्ट्स देखना थोड़े टाइम में शुरू कर दीजिए। लेकिन कंडीशन एक है, इसको लगाने के बाद आपको ना मोबाइल फ़ोन चलाना है, ना लैपटॉप चलाना है, और ना ही बहुत ज़्यादा तेज रोशनी में जाना है। इसीलिए बोला जाता है रात को ठीक सोने से पहले आपको अंडर आई क्रीम लगानी है, क्योंकि अंडर आई क्रीम केवल अंधेरे में ही काम करती है। इस पे रोशनी पड़ी और इसके रिजल्ट स्लो हो जाते हैं। ओके, सो अंडर आई क्रीम कोई भी यूज कर सकता है जिनको आइज की प्रॉब्लम्स है। साथ ही साथ अगर आपको रात को सोते वक्त आंखें बंद करते हुए दर्द होता है, तब भी आप अंडर आई क्रीम की मसाज करके सो सकते हैं, क्योंकि अंडर आई क्रीम आपके आंखों के आसपास की जो मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, उनको रिलैक्स करने में हेल्पफुल होती है। दैट्स वाई अंडर आई क्रीम ऑलवेज आपकी आंखों के लिए एक वरदान होती है। सभी को यूज करना चाहिए, पर 18 साल से ऊपर, ये बच्चों को नहीं देनी है। नेक्स्ट आता है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर हमारे पास सबसे पहले ड्राई स्किन के लिए, अगर किसी की ड्राई स्किन है, साथ में झुर्रियां आ गई हैं, तो फर्स्ट 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर देंगे। और अगर केवल ड्राई स्किन है और सेंसिटिविटी है तो सेकंड स्नेल मुसीन एंड हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर देंगे। पर अगर कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन है तो क्या रेकमेंड करेंगे? अगर कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन है, साथ में झुर्रियां आ गई हैं, तो फर्स्ट वाला एलोवेरा विद बीटरूट देंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन है, साथ में पिंपल्स है, या आपकी स्किन में सेंसिटिविटी होती है, तो आप सेकंड वाला देंगे, जो कि एलोवेरा विद कुकुम्बर है। नेक्स्ट आता है, अगर आपकी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन है, साथ में टैनिंग हो गई है या डार्क स्पॉट्स है, तो थर्ड एलोवेरा विद टर्मरिक यानी कि हल्दी देंगे। अब इसी के साथ एक और प्रोडक्ट, सनस्क्रीन। कितने लोगों ने आज नाम ही पहली बार सुना है सनस्क्रीन का? हाथ ऊपर करना जरा, करो करो, बहुत लोग होंगे, शर्माओ मत, क्योंकि चेहरे से पता जाता है सनस्क्रीन लगाया है या नहीं। तो प्लीज हाथ ऊपर करिए। बतेरे लोग यूज करते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नाम सुना है पर यूज नहीं करते? वो हाथ ऊपर कीजिए। पता था मुझे, नाम सुना है पर यूज नहीं करना। रीजन भी जानती हूँ, हमें यही नहीं पता कि सनस्क्रीन के बेनिफिट्स क्या है, सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए। बस क्या कहते हैं, सनस्क्रीन लगाने के बाद बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, स्वेटिंग आती है, क्योंकि हमारा सनस्क्रीन लगाने का तरीका ही गलत है। पहले जानते हैं कि सनस्क्रीन की ज़रूरत क्या है। देखिए, हम लोग धूप में जाते हैं, धूप में सूरज की किरणें हमारे चेहरे पे पड़ती हैं, जिन्हें अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, और हिंदी में शायद पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दूसरी चीज़, वो हमारी स्किन को पूरी तरीके से डैमेज करती है, हमारी स्किन डार्क होने लगती है और रिंकल्स भी आते हैं। दूसरा, महिलाएं जब किचन में काम करती हैं, किचन में गैस के पास हीट आती है, हीट हमारी स्किन को बुरी तरीके से डैमेज करती है। हम लोग जो ये मोबाइल फोन चलाते हैं, इसमें से ब्लू रेज आती हैं, ब्लू रेज डायरेक्टली हमारी स्किन को डैमेज करती है। अब इतना डैमेज हमारी स्किन डेली झेलती है, पर प्रोटेक्शन के नाम पे कुछ
कुछ नहीं मिलता। एक कोल्ड क्रीम ली और लगा ली, तेल जो सिर पे लगाया वही मोड़े पे लगा लिया। यही होता है। देखो महिलाएं कह रही है मैडम यही होता है, वो इशारे से सब बोल रही है मैडम यही करते हैं घर में, सुनते नहीं है कोई भी। भाई ये हर घर की कहानी है, मैं समझ सकती हूँ दर्द, हर घर की कहानी है, पर शायद अब थोड़ा बेटरमेंट आ जाए। वो प्रोटेक्शन जो कि हमें इतनी सारी हीट से, इतनी रेज से देगा, वो देगा सनस्क्रीन। सनस्क्रीन क्या करता है, हमारे चेहरे पे एक शील्ड बना देता है, एक प्रोटेक्शन लेयर बना देता है, और वो प्रोटेक्शन लेयर जितनी भी रेज हमारे चेहरे पे आती हैं उन्हें रिफ्लेक्ट बैक करता है, ताकि हमारी स्किन में किसी भी प्रकार की कोई डैमेज ना हो। इसीलिए सनस्क्रीन लगाया जाता है। हमारे पास दो प्रकार के सनस्क्रीन आते हैं। सबसे पहला आता है जेल सनस्क्रीन जो कि ड्राई स्किन के लिए है। दूसरा आता है रोल ऑन सनस्क्रीन, ये ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है। दोनों ही सनस्क्रीन में SPF 50 है। SPF 50 7 से 8 घंटे की प्रोटेक्शन देगा। अगर हम ऑफिस जाते हैं 7 से 8 घंटे इनफ है प्रोटेक्शन के लिए, 10 बजे से 6 बजे तक। अगर महिलाएं किचन में काम करती हैं 7 से 8 घंटे क्वाइट इनफ होते हैं, क्योंकि महिलाएं 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करके काम करती हैं, कभी भी रेगुलर 7 से 8 घंटे किचन में नहीं होती हैं। सो 7 से 8 घंटे क्वाइट इनफ प्रोटेक्शन होती है हमारी स्किन के लिए। एक टिप ऐड करती हूँ, कभी भी जब आप लोगों को अपने किसी क्लाइंट को या आपको खुद के लिए स्किन केयर स्टार्ट करना है तो आप क्या करिए, रिजल्ट जल्दी चाहिए, एक अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश लीजिए और एक स्किन के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन स्टार्ट कर दीजिए और फिर रिजल्ट्स देखने शुरू कीजिए। रीज़न बहुत सिंपल सा है, फेस वॉश स्किन को डीपली क्लीन करेगा, ठीक है, और सनस्क्रीन आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देगा। स्किन खुद को रिपेयर करेगी और स्किन ऑटोमेटिकली हेल्दी और ग्लोइंग होने लगेगी। जैसे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो बाकी प्रोडक्ट्स ऐड करने शुरू कर दो। जैसे हम लोग अगर कोई लिवर इन्फेक्शन का पेशेंट आता है तो उसके साथ करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं लिवोडॉक और इम्यूनोडॉक से, फिर उसके बाद हम त्रिफला, तुलसी और बाकी चीज़ें धीरे धीरे ऐड ऑन करने शुरू करते हैं। ऐसा ही कुछ करते हैं। सब गर्दन हिला रहे हैं, आवाज़ किसी के मुंह से नहीं निकल रही, थोड़ी सी आवाज़ निकालने की भी जरूरत करो। चलिए थैंक यू जी। जब तक ताना ना मारो तब तक नहीं आवाज निकलेगी। भाई ये घर नहीं है जो ताना मारूंगी तभी आवाज निकलेगी। ये यहाँ पे घर समझ के बैठे हैं। वाह भाई वाह, वेरी गुड। ओके, अभी तक मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स बताए हैं ये डेली यूज है, ठीक है, पर एक ये प्रोडक्ट जिसका नाम है शीट मास्क, ये डेली यूज नहीं होगा, ये वीक में 1 से 2 बार यूज किया जाएगा। शीट मास्क बहुत सारे लोगों ने सैलून में लगवाया होगा, मे बी घर में भी यूज करते होंगे, पर प्रॉपरली नहीं पता कि एक्चुअल में शीट मास्क करता क्या है। शीट मास्क इंस्टेंट ग्लो देता है। शीट मास्क जो हमारी स्किन में गंदगी होती है, जो कहते हैं ना जिद्दी मैल, जिद्दी जो हमारे सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, उन्हें निकाल बाहर फेंकता है और इसे एक एक्सफोलिएटर भी बोला जाता है। ये शीट मास्क डीपली हाइड्रेशन देता है, नरिशमेंट देता है हमारी स्किन को और तुरंत ग्लो प्रोवाइड करता है। मुझे शाम को पार्टी में जाना है, मैं पार्लर या सैलून नहीं जा पाई, मैं क्या करूंगी, मैं शीट मास्क लगाऊंगी। मेरे 3 फायदे हो जाएंगे। सबसे पहले तो पार्लर का पैसा बचेगा, दूसरी बात मेरा सस्ते में काम हो गया, तीसरा मेरा बिजनेस भी स्टार्ट हो गया। मेरे बिजनेस के लिए भी थोड़ी हेल्प मिल गई। कैसे? शीट मास्क का जो डीपी प्राइस है वो केवल 225 रुपए है। अब पार्लर में चलिए पुरुषों से ही पूछते हैं, इनके दिलों में ना जो आज गुब्बार भरा है वही निकलवाते हैं। बताइए मुझे, एक महिला पार्लर जाती है महीने में कम से कम 2 बार और एक बार में कितने पैसे खर्च करके आती है फेशियल पे? 10-15 हम मिनिमम लगाते हैं, हम 10-12 में नहीं पहुंचते, हम मिनिमम मांगते हैं। मिनिमम कितना
रुपये के अंदर 2000 ले ले, 2000 इनफ है ना? डिपेंड करेगा क्या करवाती। अब 2000 रुपए का काम 225 रुपए में हो रहा है। अब घर पे जाके बताना मत कि मैडम ने बताया था, वरना वो सारी की सारी मुझे मारने आ जाएंगी। इनके दिलों में एक ही भरा होता है दर्द, बीवी पैसे खर्च करवा रही है, हम बड़ी मुश्किल से कमाते हैं और बीवी पैसे खर्च करवा रही है। भाई अब बिजनेस भी बढ़ाओ और पैसे भी बचाओ। हमारे पास जो शीट मास्क आते हैं हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग है। फर्स्ट है सैलिसिलिक शीट मास्क, ये ऑयली स्किन या फिर जिनकी स्किन में पिंपल्स है या ओपन पोर्स है उन्हें ही देंगे। दूसरा आता है AHA BHA जो कि केवल ड्राई स्किन को दिया जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट आता है कोजिक एसिड शीट मास्क, ये जिनको झाइयां हैं, स्किन टाइप कोई भी हो सकता है, या तो ऑयली या तो कॉम्बिनेशन या तो ड्राई, पर झाइयां हैं तो उनको हम कोजिक एसिड देंगे। अगर टैनिंग है तो D10 देंगे, पर अगर झुर्रियां आ गई हैं तो कोलेजन शीट मास्क देंगे। शीट मास्क लगाने का तरीका आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। ओके, एक सवाल पूछती हूँ आप सभी से। हमने कल हेल्थ पे बात की, आई थिंक गौरव सर आए थे कल, है ना? हेल्थ पे बात की। आज हमने अभी तक स्किन पे बात की, पर हमारी खूबसूरती को बढ़ाने में हेल्थ और स्किन के साथ साथ हमारे ही एक और बॉडी पार्ट का हाथ होता है, बताइए क्या? लीवर। वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मुझे नहीं सुनाई दे रही, जोरदार तालियां, ये सोते हुई तालियां नहीं बोली है, जागो। ओके, यस, हेयर, खूबसूरत बाल। किसे नहीं चाहिए खूबसूरत बाल? ऐसा है किसी को खूबसूरत बाल नहीं चाहिए? वो हाथ उठा रही है, नहीं चाहिए मैडम को। देखिए, खूबसूरत बाल सभी को चाहिए, और बालों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? बालों का टूटना, झड़ना, उम्र से पहले सफेद होना, जड़ों का वीक हो जाना। ऐसे में क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ से डेवलप होती है? जब बालों की जड़ें ब्लॉक हो जाती हैं, उनमें फंगस लग जाती है, और फंगस लगी, जड़ें ब्लॉक हुई, जड़ों के अंदर पोषण नहीं जाएगा और बालों की जड़ें कमजोर होंगी, बाल टूटेंगे, झड़ेंगे और कलर जाएगा। अब हम क्या सल्यूशन निकालते हैं? मैं अपना सल्यूशन नहीं बता रही, मैं आप ही लोगों में से सल्यूशन बताती हूँ। महिलाएं गई पार्लर, पार्लर जाके क्या किया? पार्लर वाली को बोला मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उसने क्या किया? कलर कर दिया। पर क्या प्रॉब्लम का सल्यूशन निकला? नहीं। अब आते हैं पुरुषों पे। 4 दोस्त बैठे एक साथ, एक के बाल बड़े अच्छे, यार तू क्या यूज़ करता है? मैं ये शैम्पू कंडीशनर यूज़ करता हूँ, यार बहुत बढ़िया है। अच्छा ठीक है, ले आए खरीद के, पर क्या सल्यूशन निकला? नहीं निकला। क्यों? क्योंकि जब तक वो ब्लॉकेज नहीं ओपन होगी, बालों की जड़ों में पोषण, नरिशमेंट नहीं जाएगा, तब तक हमारे बाल मजबूत नहीं होंगे। ऐसे में ब्रांड ने हमें एक सिंपल सोबर सल्यूशन दिया है, वो क्या है? हेयर ग्रोथ सिरम। हेयर ग्रोथ सिरम ये करता क्या काम है और इसे कैसे यूज किया जाता है? हेयर ग्रोथ सिरम में बायोटिन और पेप्टाइड है। बायोटिन और पेप्टाइड जो बालों की ब्लॉकेज को, बालों की जड़ों की ब्लॉकेज को ओपन करेगा, और भृंगराज जो कि हमारे हेयर ग्रोथ सिरम में है, वो बालों की जड़ों में जाएगा और बालों की जड़ों में जाके जड़ों को मजबूत बनाएगा। मजबूत बाल आएंगे, बालों का रंग वापस आएगा। पर यहाँ पे 2 कंडीशन अप्लाई होती हैं, हार्मोनल और हेरिडिटरी। जब हम कोई मेडिकेशन लेते हैं, हार्मोन चेंजेस होते हैं और उससे बाल जाते हैं। ऐसे में
आपका हेयर ग्रोथ सीरम जो आपको 10 से 20% तक के रिजल्ट्स दे सकता है, पर उससे ज़्यादा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 55 साल की उम्र में हम कोई दवाइयाँ ले रहे हैं और उससे बाल चले गए हैं और मैं सोचूं कि से 30, 35, 40 की उम्र में बाल थे वैसे आ जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। 10 से 20% तक के चांसेस होते हैं नए बाल आने के। सेम हेरिडिटरी में भी यही होता है। मेरे ताया जी या दादाजी के बाल गए 50-55 की उम्र में। सेम अगर मेरे पापा के साथ हो रहा है तो अगर वो सोचे कि 30-35 वाले एज वाले बाल आ जाएं, उतने घने नहीं आएंगे, केवल 10 से 20% तक का ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, अब इसे लगाना कैसे है? इसको लगाना बहुत आसान है। इसे बालों की जड़ों में ड्रॉपर की मदद से लगाना है, मसाज करना है एंड गुड टू गो। पर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि बाल खुले हुए होने चाहिए। कई बार महिलाएं या पुरुष रात को हेड वॉश करते हैं, दिन में नहीं कर पाते, ऑफिस जाना है तो आप रात को हेड वॉश करो, जैसे ही हल्का सा ड्राई हो ड्रॉपर की मदद से लगाइए, मसाज कीजिए एंड छोड़ दीजिए। महिलाएं हफ्ते में 2 से 3 बार हेड वॉश करती हैं। जैसे ही हेड वॉश करेंगी, टॉवल ड्राई हुए बाल ड्रॉपर की मदद से लगाया और छोड़ दिया। पुरुष डेली भी लगा सकते हैं और ऑल्टरनेटिवली एक दिन छोड़ के एक दिन भी लगा सकते हैं। कंडीशन यही है, बाल धोने के बाद लगाना है। ऐसा नहीं है कि 3 दिन का गंदा स्कैल्पर लगाए जा रहे हो, नहीं। आपने आज बाल धोए आज लगाओ, आपने फिर 3 दिन बाद बाल धोगे, 3 दिन बाद बाल धोने के बाद लगाना। साथ में एक और चीज़ ऐड ऑन करनी है, इसे लगाने के बाद बालों में किसी भी प्रकार का कोई ऑयल घी कुछ नहीं लगाना। अगर आप कुछ भी लगाओगे जड़ों में जाएगा, ये हेयर ग्रोथ सीरम काम नहीं करेगा। आपको प्रैक्टिकल भी बताती हूँ, आप लोग घर पे जाके एक प्लेन सरफेस पे हेयर ग्रोथ सीरम की कुछ ड्रॉप्स डालिएगा। जैसे ही आप कुछ ड्रॉप्स डालेंगे उसके ऊपर ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए। हेयर ग्रोथ सीरम साइड में से बह जाएगा और उसकी जगह वो ऑयल ले लेगा। सेम यही हमारे बालों में होगा। और फिर आप पूछेंगे मैडम रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? फिर आप लोग मुझे मेल करेंगे, आप लोग हमें व्हाट्सएप करेंगे, मैडम रिजल्ट्स नहीं आ रहे। भाई ठीक से यूज़ करोगे तभी तो रिजल्ट आएंगे। अभी की बताती हूँ, 3-4 दिन पहले ही हमारे पास बड़ा प्यारा सा मैसेज आया और कॉल आया, मैडम हमारा हेयर ग्रोथ सीरम कैसे यूज़ करती हैं? आज बाल धोए, बालों में हेयर ग्रोथ सीरम लगाया, फिर कल भी लगा लिया, बाल नहीं धोए फिर कल भी लगा लिया, फिर परसों भी लगा लिया और उसके बाद बाल धोए तो फिर लगा लिया। मैंने क्या बोला? जब बाल धोएंगे तभी लगाना है, रोज रोज नहीं लगाना है, केवल बाल धोने के बाद। इतना उन्हें लगा कि मैं रोज लगाऊंगी तो ज़्यादा बाल आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं ज़्यादा खाना खा लूँगी तो क्या मैं सेहतमंद हो जाऊँगी? मैं दिन में 3 की जगह 5 बार खाना खाऊंगी तो मैं क्या सेहतमंद हो जाऊंगी? नहीं ना, नहीं होता ऐसा। बट उन्होंने ऐसा ही कुछ किया, तो ऐसा नहीं करना है। क्लियर यहाँ तक? Yes. आगे बढ़े। ये पिक्चर क्लिक कर लीजिए, ये स्किन केयर रिकमेंडेशन फॉर्म है। ये क्वेश्चन पूछे बिना आप लोग किसी को किसी भी प्रकार का स्किन केयर रिकमेंड नहीं करेंगे। रीजन, बिना कंसल्टेशन के अगर कोई भी प्रोडक्ट आप लोग सजेस्ट करेंगे तो रिएक्शन किया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एटलीस्ट हमें मेल या हमें व्हाट्सएप मत कीजिएगा। बस आराम से, अरे आप लोग सीट पे बैठिए प्लीज, सब लोग सीट पे बैठिए, मैं भिजवाती हूँ, सब लोगों को पिक्चर भिजवाती हूँ। रुको, बैठो आप लोग, ऐसे भीड़ मत लगाओ, 1 सेकंड बैठिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज बैठ जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। विद यू रिस्पेक्ट एनीवन, जो भी आप किसी को बोल दीजिए जो व्हाट्सएप ग्रुप में ही पिक्चर क्लिक करके भेज दें, बिकॉज व्हाट्सएप ग्रुप तो होगा ना, हाँ, तो प्लीज वो पिक्चर भिजवा दीजिए क्लिक करवा के। सबको व्हाट्सएप